हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवा श्रीवास्तव एंड यू वाचिंग माय चैनल शिवा एसएस बाइक पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ऊपर से दिवाली का सीजन चल रहा है, तो आप सभी को जो है इस दिवाली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि आज जो दो गाड़ियां हैं, ये यहाँ पे देख रहे हैं एक्टिवा, जो होंडा की एक्टिवा गाड़ी है E20 फेज 2 है। और यहाँ आप जो देख रहे हैं ये हीरो की गाड़ी है स्प्लेंडर E20 फेज 2। थोड़ा सा मेरी आवाज में आपको प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, तो प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा। ये दोनों गाड़ियां फेज 2 है। इस गाड़ी को बस 3 या 4 महीना हुआ है और इस गाड़ी को भी ज्यादा से ज्यादा 1.5 या 2 महीने हुए हैं। ये गाड़ी एक्चुअली, ये दो गाड़ियां रखने का रीजन ये है कि ये मेरी गाड़ी, ये जो गाड़ी है होंडा की एक्टिवा 6G जो अभी फेज 2 है, ये गाड़ी मेरे एक फ्रेंड की है। इस गाड़ी में प्रॉब्लम ये आया कि चलते चलते गाड़ी जो है बंद हो गई थी, और जब बंद हो गई तो उन्होंने डायरेक्ट शोरूम में लेके गए, क्योंकि गाड़ी अंडर वारंटी है। तो शोरूम में लेके गए तो शोरूम वाले ने डायरेक्ट कह दिया था कि अभी जो है 10 दिन इस गाड़ी को लगेगा, आपको गाड़ी रखना पड़ेगा। क्योंकि दिवाली का सीजन था, वो रख नहीं सकते थे, तो उन्होंने शोरूम से निकाल लिया और गाड़ी को बाहर के मैकेनिक के पास दिखाया। तो जिस दूसरे मैकेनिक के पास उन्होंने दिखाया तो उसने साफ मना कर दिया कि जो नया वाला मॉडल है E20 फेज 2, ये हमको नहीं आता है, तो हम यहाँ पे नहीं बनाए। अब दूसरे उन्होंने उस मैकेनिक के पास से जब तीसरे मैकेनिक के पास लेके गए, तो थर्ड मैकेनिक ने इस गाड़ी को 1 से 1.5 घंटा चेक किया और लास्ट में फाइनली उसने ये बोल दिया कि इस गाड़ी का ECU जाके है, इसी वजह से इस गाड़ी में करंट नहीं आ रहा है। चेक कर लेने के बाद उसने फाइनल डिसीजन दे दिया कि इसका ECU जाके है। रीजन उसको जब उससे पूछा गया, कस्टमर ने पूछा कि भाई ये तो मेरी न्यू गाड़ी है, इसका इतना जल्दी ECU नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने रीजन बताया कि इसके फ्यूल पंप के अंदर में जो करंट आ रहा है, जो वोल्ट आ रहा है, वो अनइवन आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है, इसके फ्यूल पंप के अंदर में जो 3 फेज का जो वायर है, इसके अंदर 11 वोल्ट आ रहा है। यही रीजन देके उसने बता दिया कि इस गाड़ी का ECU खराब हो गया है, इस वजह से करंट नहीं आएगा और ये गाड़ी का ECU बदलाना पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं मेरे पीछे, आप देख रहे हैं कि मेरा शटर बंद है। इसका रीजन ये है कि दिवाली की छुट्टियां लगी हुई है, फिर भी दोस्ती के लिए मुझे आना पड़ा और ये जो गाड़ी है मुझे चेक करना पड़ा। 15 मिनट के अंदर में मैंने गाड़ी का रीजन बना लिया और इसका फॉल्ट मिल गया और ये गाड़ी स्टार्ट भी हो गई है। एक्चुअली इसके अंदर बहुत छोटा सा फॉल्ट था फ्रेंड्स, उसका बस हाई टेंशन कॉइल का जो पिन रहता है वो लूज हो गया था और नीचे की तरफ निकल गया था, जो कि दिख नहीं रहा था। मैंने उसके क्लिप को ऊपर लगा दिया और गाड़ी करंट जो है इजीली चालू हो गई। तो ये दिवाली का सीजन है, हमारे इधर जो है 4 से 5 दिन छुट्टियां रहती है। आप देख सकते हैं मेरा शटर बंद है, पर फ्रेंडशिप के लिए मुझे आना पड़ा। तो मैंने ये सोचा क्यों ना ऐसा, जब किसी और मैकेनिक या मेरे व्यूवर्स की तरफ या मेरे सब्सक्राइबर की तरफ जब E20 फेज 2 की गाड़ी जब जाएगी तो उनको ना प्रॉब्लम आ जाए। क्योंकि जिस तरह से उस मैकेनिक ने बोला कि मेरी ये गाड़ी के अंदर ECU चला गया है, ये आपके साथ भी हो सकता है। तो आज मैंने इस वीडियो के लिए और आपको एक एजुकेट करने के लिए बस जो E20 फेज 2 की 2 गाड़ियां लाया है, जो कि अभी लेटेस्ट है 1-2 महीने के अंदर की। ये गाड़ी को 3 महीना हुआ है, ये गाड़ी को हार्डली 2 महीना हुआ है। और ये दोनों गाड़ियों में जो फ्यूल पंप के जो वायर में, 3 फेज वायर में, इवन जो दोनों के इसमें करीब करीब सेम ही करंट आता है। तो आपके वर्कशॉप में कभी भी गाड़ी अगर आएगी होंडा की या हीरो की, तो उसके लिए मैं एक जो है वीडियो बनाने जा रहा हूं, ताकि आपके वर्कशॉप से ऐसी गाड़ियां वापस न जाए। तो चलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा और चलिए चेक करते हैं कि इसके 3 फेज फ्यूल पंप में अभी का जो लेटेस्ट मॉडल आया है उसमें क्या 2.5 से 3 ही वोल्ट आता है कि बढ़ गया है। तो अब मैं आपको इसको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो आइए बिना देरी करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं ये दिखा देता हूं कि गाड़ी को स्टार्ट करके कि ये गाड़ी जब बंद आई थी अब चालू हो गई है। चलिए दिखा दीजिए यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी चालू, आपको आवाज आ रही होगी। चलिए बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पूरी तरह से चालू हो गई। बस 10 मिनट के बाद ही मुझे पता चल गया कि इसका हाई टेंशन का जो वायर था वही लूज था, बाकी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब आपको अच्छी तरह से पता होगा कि जो हमारी E20 फेज 1 की जो गाड़ी आती थी उसके अंदर ये सॉकेट के अंदर में जब हम इसको खोल लेते थे, इसके अंदर जो है हर जैसे हम लोग चाबी ऑन करते थे, इसमें 2.5 से 3 वोल्ट, 2.5 से 3 वोल्ट, 2.5 से 3 वोल्ट आता था। अब वो मैकेनिक यही कंफ्यूज हो गया कि उसको ऐसा लगा कि ये सेम वोल्टेज का होगा और इसमें 2.5 से 3 वोल्ट आना चाहिए, जबकि E20 फेज 2 गाड़ियों के अंदर में वोल्ट का जो है जो थोड़ा सा बदल गया है। तो मैं आपको चलिए वो मल्टीमीटर के थ्रू दिखा देता हूँ। तो अभी आपको मैंने दिखाया गाड़ी चालू है। चलिए अब जो है ये मल्टीमीटर को हम लोग रख लेते हैं और इसको जो है पूरे पिन चेक करके मैं दिखाता हूँ। और इसको चेक करने के 3 मेथड है इसके अंदर में। एक तो हम लोग ये सॉकेट निकाल के पहले मल्टीमीटर से चेक करेंगे, उसके बाद सॉकेट लगा के मल्टीमीटर से चेक करेंगे कितना वोल्ट रह जाता है, और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद भी देखेंगे कि कितना वोल्ट आता है। तो 3 जो है स्टेप में हम लोग इसको चेक करेंगे, एक बार निकाल के, एक बार लगा के और एक बार गाड़ी स्टार्ट करके। चलिए फ्रेंड्स, हमने ये सॉकेट को निकाल लिया 3 फेस वाले। अब मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे कर देते हैं। यहाँ 20 वोल्ट
लाइट को ऑन कर देता हूँ। मैंने इसके अर्थिंग बॉडी से दे दिया है यहाँ पे मल्टीमीटर के प्रोब का जो ब्लैक वाला। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है हमने पहले वाले एक पिन के अंदर में लगा लिया और चाबी को मैं ऑन करता हूँ। ये आप नोट कीजिएगा, ये जब चाबी को ऑन करेंगे तो हम लोग 8 वोल्ट के आसपास आएगा और थोड़ी देर में जो है जो 11.40 से लेके 11.90 के आसपास चले जाएगा। तो जैसे मैं चाबी ऑन करूंगा, यहाँ पहला जो रीडिंग आएगा वो 8 वोल्ट के आसपास आएगा और कुछ ही सेकंड में 11.40 से 11.90 के आसपास चले जाएगा, 12 वोल्ट से नीचे। तो चलिए मैं चाबी को ऑन कर रहा, आप देखिएगा 8 वोल्ट से शुरुआत होगा। देखिए 8.15 से शुरुआत हुआ और बाद में कहा चला गया 11.40 के ऊपर 11.90 के आसपास। तो यहाँ पे अभी 11.60 के आसपास दिखा रहा है। तो फिर से एक बार चलिए दूसरे पिन में मैं लगा के दिखा रहा हूँ। दूसरा जो पिन है उसके अंदर में इंसर्ट कर रहा हूं मैं पिन को। अब ये E20 फेज 2 है, याद रखिएगा, फेज 1 नहीं है। अब चलिए चाबी को ऑन कर रहा हूं, देखिएगा यहाँ 8 वोल्ट से शुरुआत होगा और 11 वोल्ट के ऊपर चला जाएगा। 8 वोल्ट से शुरुआत हुआ और 11 वोल्ट के ऊपर 11.63 अभी यहाँ पे रह गया। मतलब कुछ ही सेकंड के लिए 8 वोल्ट दिखाता है, बाद में ये कहाँ जाके रुक जाता है 11.40 से लेके 11.90 के बीच में। तो ये जो है ये स्टेबल रहेगा। मतलब अब जो रहता है तीसरे नंबर का जो हम लोग ये देखेंगे अब ये इसमें वायर में, तो चलिए तीसरे वायर में भी लगा देता हूँ। अब चाबी को मैंने ऑफ किया हूँ, ठीक है, चलिए ऑन किया मैंने। ये देखिए 8 वोल्ट से शुरुआत हुआ और जाके कहाँ रुका 11.50 या 60 के आसपास। तो अब आपको समझ गया E10 वाले में हम गाड़ियों में क्या करते थे, जब भी चाबी को ऑन ऑफ करते थे तब हमको देखने को मिलता था 2.5 से 3 वोल्ट। लेकिन E20 फेज 2 जब से गाड़ियां आ गई है, होंडा एक्टिवा, इसके अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तीनों वायर के अंदर में कहाँ शुरुआत हुई 8 वोल्ट के आसपास से शुरुआत हुआ और बाद में कहाँ आके रीडिंग रुक गई 11.56, मतलब 11.60, 11.40 से लेके 11.90 के आसपास रहेगा, 12 वोल्ट के नीचे रहेगा। तो आप समझ गए कि ये जो बाहर सॉकेट निकाल लेने के बाद में इसका वोल्ट कितना है। तो आप लिख लीजिए, मैं कई बार बोलता हूं कि आपके पास पेन और पेपर रखिए ताकि आप नोट कर सके। तो चलिए हमने अभी सॉकेट जो निकाल के आपको बताया, अब इस सॉकेट को हम लोग लगा देते हैं और सॉकेट लगा देने के बाद में कितना वोल्ट हो जाता है अब देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी भी जो 20 वोल्ट डीसी पे ही है। जो ये यहाँ देखिए तीनों जो वायर है उसके एक वायर में मैंने यहाँ पे बाहर से इंसर्ट कर दिया, क्योंकि मल्टीमीटर के प्रोब पतले हैं, इजी चले जाते हैं। अब चाबी मैं जैसी ऑन करूंगा, चाबी ऑन करते बराबर 5.80 या मतलब 6 वोल्ट के आसपास में जो है आएगा, स्टार्ट होगा और 11.40 के आसपास चले जाएगा। जैसी मैं चाबी ऑन करूंगा 6 वोल्ट के आसपास से शुरुआत होगा और वापस कहाँ चले जाएगा 11.40 के आसपास। देखिए चाबी को मैंने ऑन किया, देखिए 6 वोल्ट से शुरुआत हुआ, लाइट बंद हो गया था, मैं फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए, चलिए चाबी को ऑन किया, 6 वोल्ट के आसपास से शुरुआत हुआ। इस वक्त हमारा सॉकेट अंदर लगा हुआ है। मैं आपको 3 तरीके समझा रहा हूँ कैसे चेक करना है। बाहर खुले हुए में, लगे हुए में और स्टार्ट होने के बाद। तो खुला हुआ मैंने दिखा दिया ओपन सॉकेट में, अब लगे हुए सॉकेट में आपको वोल्ट बता रहा। तो यहाँ शुरुआत कहाँ से हुई है, 6 वोल्ट से शुरुआत हो रही है और जाके कहाँ रुक जाएगा 11.40 वोल्ट पे। चलिए दूसरे भी पिन में मैं दिखा देता हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। यहाँ जो है मैंने चाबी को ऑफ किया, लाइट ऑन कर देता हूँ और फिर जैसे चालू किया 6 वोल्ट के आसपास से शुरुआत हुई और जाके कहाँ रुकी 11 पॉइंट, देखिए 40, 50 या 60 के आसपास, वहीं जाके रुक जाएगी। ठीक है, पिन कुछ ढीला है इसलिए ऐसा हो रहा होगा। ठीक, चलिए 11 पॉइंट ये भी रुक रहा है। अब चलिए पिन नंबर 3 में चेक करते हैं, क्योंकि जल्दी से जानकारी आप तक पहुंचाना है शॉर्ट टाइम में। तो देखिए 5.97 के आसपास से शुरुआत हुआ, मतलब 6 वोल्ट के आसपास से शुरुआत हुआ सॉकेट लगे रहने पे और कहाँ चला गया 11.58 के आसपास। लगा रहने, सॉकेट जब लगा रहेगा तो आपका जो है वोल्ट जो है 5 पॉइंट जो है 40 से शुरुआत होके 11.70-80 पे जाके रुक सकता है। ये भी आप नोट करके रख लीजिएगा। चलिए पिन लगे रहने, सॉकेट लगे रहने पे मैंने आपको दिखा दिया। अब ऐसे ही पिन को लगे रहने देते मल्टीमीटर के प्रोब को। अब मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूं। अब यहाँ नोट कीजिएगा आपका जो वोल्ट है, ये वोल्ट जो है 6.90 के आसपास रहेगा, मतलब 7 वोल्ट के आसपास रहेगा। अभी तो जैसे मैंने चाबी ऑन किया, यहाँ देखिए 6 वोल्ट से निकल गया और ये कहाँ चला गया 11.60। अब मैं गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखिएगा कि ये वोल्ट बदल जाएगा और चालू गाड़ी में वोल्ट जो है इसका बस और बस रहेगा 7 वोल्ट के आसपास। यहाँ पे गाड़ी को मैंने स्टार्ट कर दिया, हिल जा रहा है मल्टीमीटर का प्रोब, पर फिर भी आप यहाँ नोटिस करिएगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा ये एक्टिवा जो है BS6 फेज 2 को हम लोगों ने जो है E20 वाले को यहाँ एक्सप्लेन किया ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए। पर मेरे पास और एक दूसरी गाड़ी है हीरो की स्प्लेंडर BS6, वो भी उसके अंदर भी E20 है, फेज 2 है। उस भी गाड़ी को 2 ही महीने हुआ है, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी कि दोनों गाड़ियां एक दूसरे से रिलेट करती है, इसलिए दोनों गाड़ी लाया हूँ। तो चलिए एक्टिवा का काम खत्म, अभी स्प्लेंडर लेते हैं। सो फ्रेंड्स अब आ गए हम लोग हीरो की जो स्प्लेंडर है BS6 जो है, ये भी गाड़ी है, ये E20 फेज 2 है।
तो चलिए इसके भी 3 वायर में सेम वही सब चीजें रहेगी, पर मैं आपको ये दूसरा मॉडल इसलिए दिखा रहा हूँ। बेसिकली होता क्या है, सभी मैकेनिक्स के गैरेज पे सबसे ज्यादा होंडा और हीरो की गाड़ी आ जाती है, तो मैंने होंडा बता दिया और हीरो को नहीं बताया तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, इसलिए मैंने दोनों भी मॉडल को साथ में लाया है। बाकी चीजें जब सब कुछ सेम रहेगा, इसके अंदर मैं ज्यादा आपका टाइम पास नहीं करूंगा, क्योंकि एक्टिवा में जितना कुछ बताया है वही सब सेम चीज जो इसके ऊपर लागू होगी। तो चलिए मैं इसको फटाफट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लगा दिया, चाबी को मैंने ऑन रखा है, चलिए मैं ऑफ कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ भी जो है 8 वोल्ट के आसपास से शुरुआत होगा और 11 पॉइंट के ऊपर। अब मैं अगर कोई भी स्पेसिफिक वोल्ट जब मैं बोलता हूं तो उससे कम ज्यादा थोड़ा फार वोल्ट हो सकता है। तो चलिए 8 वोल्ट के आसपास से शुरुआत हो रहा है कि नहीं, देखिए यहाँ पे 8 वोल्ट के आसपास से शुरुआत हो रहा और 11 वोल्ट के ऊपर 11.40। सुपर स्प्लेंडर जितनी भी गाड़ियां E20 फेज 2 की अभी जो आई है सब में यही चीज लागू होगा। तो देखिए 11 वोल्ट के ऊपर चला गया। चलिए अभी दूसरे पिन में फिर से चेक करते हैं। याद होगा आपको पहले इसके अंदर में 2.5 से 3 वोल्ट आता था, जो कि अब नहीं है। चलिए अब फिर से मैं दूसरे पिन में लगा दिया हूँ, चाबी को ऑन कर रहा हूँ। 8 वोल्ट के आसपास से शुरुआत हुआ, ठीक है, दिख रहा है क्लियर कि मैं लाइट को ऑन कर देता हूँ। चलिए और 11 वोल्ट के ऊपर 11.40 के आसपास पहुंच गया। चलिए तीसरे भी वायर में मैं लगा के दिखा देता हूँ ताकि फटाफट आपको चीजें क्लियर हो जाए। होंडा में हम लोगों ने ज्यादा देर लिया, अब इसमें टाइम ज्यादा नहीं लेंगे। इसके पिन में लग चुका है, नहीं सॉरी लगा नहीं है। चलिए ये ऑन किया, 8 वोल्ट के आसपास से चालू हुआ, 11 वोल्ट के ऊपर में चला गया 11.40 के आसपास। तो आपको ये सब चीजें नोट करके रखना है कि सॉकेट जो है खुलने के बाद में कितना वोल्ट आ रहा है। चलिए अब क्या करेंगे, इसके सॉकेट को मैं लगा देता हूँ। अब मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा तो मैं यहाँ से लगा के चेक कराता हूँ। चलिए इसको पहले लगा देता हूँ सॉकेट को, और ये जो पिन है इसके अंदर इंसर्ट करके आपको वोल्ट चेक कराता हूँ। फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, हम फटाफट ले लेंगे क्योंकि होंडा और इसका सेम है, तो ज्यादा कुछ मेरे को बार बार पिन बदल के दिखाने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप बोलोगे वीडियो लंबी हो गई। दिखाने के लिए सेम चीज है, पर मैंने 2 मॉडल को रखा है। चलिए ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, मैंने पिन को देखिए लगा के रखा है। अब चाबी को ऑन कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जैसे कि बताया था पहले ही मॉडल में, इन करने के बाद में 6 वोल्ट के आसपास से चालू होगा और 11.40 तक चला जाएगा। फिर बंद कर देता हूँ, दिखाता हूँ फिर से आपको। यहाँ थोड़ा सा वोल्ट तैयारी कर रहा है, 2 मिनट रुकिएगा। यहाँ देखिए ये 6 वोल्ट के आसपास से, देखिए 5.70 के आसपास से चालू हो रहा है और फिर 11 वोल्ट के आसपास चले जा रहा है। चलिए अब गाड़ी स्टार्ट करके दिखा देता हूँ कि होंडा गाड़ी में जो दिखा रहा था कि जब हमने होंडा की गाड़ी को स्टार्ट कर दिया था एक्टिवा को, तो इसके अंदर में 7 वोल्ट के आसपास आ गया था। अभी आप देख रहे हैं 11.18 वोल्ट के आसपास है। अब मैं गाड़ी को स्टार्ट कर देता हूँ, ये 11 वोल्ट जो है अब डायरेक्ट जो है 7 वोल्ट पे आ जाएगा। गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूँ एज इट इज, बिल्कुल होंडा के जैसा। ये देखिए 6.59, ये जो 7 वोल्ट के आसपास में, 7 वोल्ट के आसपास में। तो फ्रेंड्स अब आप क्लियरली समझ गए होंगे कि होंडा और जो हीरो ये आपस में मैच करते हैं, और आज से नहीं कईयों सालों से इनकी टेक्नोलॉजी जो है आपस में इनकी मैचिंग होती है। तो जैसे फेज 1 के अंदर में हुआ था कि जब भी इनके 3 फेज के वायर में 2.5 से 3 वोल्ट आता था, लेकिन जब फेज 2 आ गया तो हीरो और होंडा सेम गाड़ियों में चेंजेस हुआ और इनका जो वोल्ट जो मैंने अभी आपको बताया स्टार्ट चाबी में क्या होगा और बाद में 11 वोल्ट के आसपास आ जाएगा। अब आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जब भी आपकी गाड़ी आती है, चाहे वो होंडा आए या फिर हीरो की गाड़ी आए, जब भी गाड़ी आए कस्टमर को, अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो कस्टमर को आप पूछे कि आपका मॉडल कौन सा है, E20 फेज 1 है कि फेज 2 है। जब भी आपकी गाड़ी आपके वर्कशॉप में आती है तो आपको कस्टमर से कम आपको नहीं समझ में आता है तो कस्टमर को आप पूछिए कि आपकी गाड़ी फेज 1 या फेज 2 है। फेज 1 के अंदर में आपने देखा था कि ECM सिंगल रहता था, फेज 2 के अंदर में होंडा की गाड़ियों में ECM अलग और उसका ACG अलग है। उसी तरह स्प्लेंडर में इजीली पहचान में आ जाती है। आप कस्टमर को पूछेंगे अभी की रिसेंट अगर गाड़ी होगी तो इसका जो वोल्ट है वेरी करेगा। पहले की गाड़ियों में जो वोल्ट था 2.5 से 3 वोल्ट था। अब बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, आज से आप अपडेट कर लीजिए। E20 फेज 2 के अंदर में जो वोल्ट मैंने आज बताया वही आप नोट करके रखिए। आप जरूर बताइएगा कि इस नई वीडियो से, ये जो वीडियो थी इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं मिला, और साथ में अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियोस में कुछ और टेक्निकल, कुछ और नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।